बात बिहार के बेगूसराय की, जहां बाइक सवार दो युवकों ने मंगलवार की शाम अलग अलग जगहों पर 11 लोगों को गोली मार दी है। इसमें से एक शख्स की मौत भी हो गई। घटना हुए घंटों गुजर गए, बावजूद इसके ये गुंडे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सवाल सुशासन सरकार पर भी उठ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार का राज है या जंगल राज? सभी घायलों का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गौधना की है, जहां पर बाइक सवार दोनों साइको शूटर्स ने 3 राहगीरों को गोली मार दी। एक घायल शख्स किसी निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताया जा रहा है। वहीं बात दूसरी घटना की करें तो तेघरा थाना क्षेत्र के आधारपुर के समीप ही यहां NH-28 पर दीपक कुमार और विकास कुमार को अलग अलग जगहों पर गोली मार दी गई। प्राथमिक उपचार तेघड़ा PHC में कराया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया और एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, जहां पर पहली तस्वीर जिसमें CCTV फुटेज सामने आया, दूसरी तस्वीर वो तमाम राहगीर जो इस गोली का निशाना बने, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, वो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। अब पहली तस्वीर में आप देखिए जो CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बाइक पर 2 युवक सवार दिख रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सभी घायलों का अलग अलग जगहों पर इलाज भी चल रहा है और बाकी ऐसे अन्य लोगों को अलग अलग इलाके में गोली मारी गई थी। मृतक के परिजन, जिसकी एक शख्स की मौत हुई है, उन्होंने हंगामा किया। घटना के बाद शख्स की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने रात भर जमकर बवाल किया है। शव को सड़क पर रख दिया, हंगामा करने लगे। NH-28 पर ही शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तो वही सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतक की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। इलाज के दौरान शख्स की मौत हुई। अब देखिए कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि कौन है गोली मारने वाले ये युवक, जो इस बाइक पर सवार 2 युवक है? आखिर इनकी मंशा क्या है और क्यों इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई? और देखिए आपको बता दें, तकरीबन लगातार जिन जगहों पर ये चलते गए हैं, 40 मीटर की जो है वो दूरी थी, जो 40 मिनट तक इस दूरी को तय करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें जो भी रास्ते में आया वो इन साइको शूटर्स के सनक का शिकार बन गया। चाहे फिर वो चाय वाला हो, आइसक्रीम वाला हो या फिर ड्यूटी से वापस लौट रहा कोई शख्स हो। देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रखे हैं और आपको यह भी बता दें कि CCTV फुटेज के अनुसार ये तो साफ हो गया कि एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो दोनों गोलीबारी करते हुए बछवाड़ा होते हुए मोकाम की ओर चले गए थे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि युवक चकिया से गोलीबारी करते हुए बछवाड़ा की ओर चले गए। हालांकि पूछताछ के बाद ये तमाम जानकारी सामने आई है और अब CCTV और अन्य बिंदुओं को देखते हुए इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। विषय जांच का है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी और सरकार पर भी। और उसी के साथ जिस तरह से एक के बाद एक कई जगहों पर कई लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया, बंदूक से निकली हर गोली उन तमाम लोगों पर चली जो उनके रास्ते में आते चले गए। सभी राहगीरों पर यह फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत का भी जो है मामला सामने आया है, जिसमें उनके परिजन पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रखे हैं, नारेबाजी कर रखे हैं। शव को सड़क पर रखकर नाराजगी जताई गई और अब सरकार को लेकर भी विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में 4 विभिन्न थानों में कुछ कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया। तो जो CCTV फुटेज सामने आया वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी में वो 2 सनकी शूटर हैं जिन्होंने लगातार एक के बाद एक तमाम अलग अलग जगहों पर फायरिंग की है, गोली चलाई है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह रखी वो समझ पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे मामले को लेकर पुलिस भी छानबीन कर रखी है और जब दोनों को पकड़ा जाएगा उसके बाद ही इस पूरी घटना का खुलासा हो पाना संभव है। तो बात बेगूसराय की हो रही है, जहां पर एक के बाद एक जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट देंगे। विनय, दिल को दहला देने वाली घटना,
एक के बाद एक फायरिंग की गई अलग अलग जगहों पर। ना जाने इन सनकी शूटर्स की जो गोली है उसके निशाने पर कितने लोग आए। जरा बताएं, कुछ समझ पा रहे हैं इस पूरी घटना के सामने आने के बाद? क्या इन्वेस्टिगेशन हो रखी है, पुलिस का क्या कहना, और इसकी घटना के पीछे का मेन कारण क्या है? कुछ जानकारी मिल पाई विनय? देखिए, बेगूसराय की ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार पुलिस कहाँ थी, क्योंकि 30 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने लगातार फायरिंग की है। 30 किलोमीटर का दायरा आप ये लगा लीजिए कि कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच सकता है। 30 किलोमीटर का दायरा अपने आप में बहुत बड़ा होता है। 30 किलोमीटर के दायरे में ये लोग फायरिंग करते रहे। पुलिस को कानो कान खबर नहीं मिली। कहाँ थी पुलिस की बैरिगेटिंग, कहाँ था पुलिस प्रशासन? और दूसरा सवाल कि क्या बिहार में राजनीति समीकरण बदलने से जंगल राज वापस आ गया है? क्योंकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है, इससे पहले बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट रहा है? हाल ही में कुछ दिनों पहले भी एक लड़की जो कि अपने कोचिंग सेंटर से बाहर आ रही थी, उसको एक सिरफिरे ने गोली मार दी थी। इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है। अगर हम सिर्फ बेगूसराय की बात करें, यानी कि बेगूसराय में जो घटना हुई है वो बात करें, तो इसमें जो लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं ये बदमाश, तो अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग किसी सामान्य हथियार से नहीं होती है, तो ये भी संभवतः है कि इन पे हथियार जो है वो भी आधुनिक है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आधुनिक हथियार इन पे आया कहां से? बिहार की जो गुप्तचर विभाग है, खुफिया एजेंसी है, वो कहां थी? क्या उनको कानो कान खबर नहीं हुई? ये तमाम सवाल अब इस घटना पे खड़े हो रहे हैं। बिहार के लोग फिर से दहशत में हैं। उनको लग रहा है कि बिहार में जंगल राज लौट गया है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार को बिहार में कहा जाता है, लेकिन अब सुशासन कहीं दिख नहीं रहा है। अपराध बढ़ता जा रहा है और 30 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग होती है। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। बिल्कुल सबसे हैरानी वाली की बात, बिल्कुल विनय, ये एक अहम सवाल है कि 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर फायरिंग होती है, और सिर्फ एक नहीं, ना जाने एक के बाद एक कितनी जगहों पर फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की भी मौत होगी। तो सवाल उठता है, और सवाल उठेगा इसलिए भी क्योंकि अभी नया नया गठजोड़ हुआ है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लिए सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन विनय, समझने वाली बात ये, सीसीटीवी फुटेज सामने आया और लोगों से भी पूछताछ की गई, बावजूद उसके अभी तक कोई एक सुराग भी हाथ नहीं लग पाया। देखिए, सवाल बार बार बिहार पुलिस पे खड़े हो रहे हैं कि घटना, क्योंकि कल मंगलवार शाम की ये घटना बताई जा रही है, 4 बजे से 5 बजे शाम के दरमियान की बात बताई जा रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग तक नहीं मिला है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है बिहार पुलिस के पास, और उसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे बिहार पुलिस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की, जिन्होंने अंजाम दिया है उनको पकड़ने की कवायद शुरू किए हुए है। क्योंकि हर पुलिस का, चाहे वो किसी भी राज्य पुलिस हो, उसका अपने गुप्तचर विभाग होता है, उनके सोर्सेस होते हैं, उनकी मदद ली जाती है, और बड़े से बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए गुप्तचर विभाग अहम भूमिका निभाता है। अभी तक अपराधियों को पकड़ना तो दूर, उनका ये भी नहीं पता चला है कि ये कौन लोग थे, इनका मकसद क्या था। क्या ये लोग बिहार से हैं या बाहर से आए थे? सिर्फ ये लोग सनकी हैं या कोई आतंकी घटना है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और विनय, सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये दो युवक है कौन, और एक के बाद एक इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है? विनय, आप बने रहिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। तो बात लगातार बिहार के बेगूसराय की हो रही है, जहां पर एक ही दिन में 6 जगहों पर गोलीबारी होने के बाद मुख्य विपक्षी दल बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बिहार की पूर्व सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही शहर में 6 जगहों पर गोलीबारी हुई है। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी, और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और अपराधियों को लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई, और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया।
या पिरमौर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। तो बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो देख रहे हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है, खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है। पेट्रोलिंग, घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था, दिन में भी रात में भी। अगर जो गोली मारा जा रहा है तो अपराधी को क्यों नहीं पुलिस पकड़ा? अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। आज लखीसराय के अंदर ही भीषण डकैती हुआ है मैदनी चौकी में, 2 घंटे तक लूटता रहा। बगल में थाना है, एनएच पर मकान है, हंगामा, उतना मारपीट हुआ, चिल्लाते रहा, पुलिस आई नहीं। फोन किया गया तो कहा कि ये झूठ है, ऐसे ही तुम लोग अति करते हो। पूरी तरह से ये जंगल राज को जनता राज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और गुंडों के हवाले कर दिए हैं। गुंडा राज स्थापित इन्होंने कर दिया। इस पाप का भागीदार मुख्यमंत्री। तो बेगूसराय में दिल दिला देने वाली घटना के बाद एक विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं और बिहार में गुंडा राज की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल उठेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। विनय, विपक्ष की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, हम सुन रहे हैं किस तरह से उन्होंने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है आखिर उस पर क्यों ना सवाल उठें, जब एक के बाद एक इस तरह से गोलियां चलती रही और लोग उस गोली का निशाना बनते रहे, पुलिस को कानो कान खबर नहीं। विनय, देखिए सवाल उठना लाजमी है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, बिहार की जनता सवाल उठा रही है और हम भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार बिहार पुलिस कर क्या रही थी। 30 किलोमीटर के दायरे में इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा देश सवाल उठा रहा है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। क्या जंगल राज वापस आया है? अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। पकड़ने की बात छोड़िए, उनका सुराग तक नहीं मिला है बिहार पुलिस को कि आखिरकार ये कौन थे, क्या इनका मकसद था, हथियार कहां से आए, कहां फरार हुए, कहां से आए। ये तमाम सवाल अभी तक बिहार पुलिस खुद ही ढूंढ रही है। तो फिर वो लोगों को क्या बताएगी कि आखिरकार ये लोग कौन थे? जब सवाल उठना लाजमी है, इतनी बड़ी घटना होती है, एक व्यक्ति की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं, उन लोगों का क्या कसूर है जो सड़क किनारे गुजर रहे थे या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खड़े थे? आखिरकार यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ये कहा जा रहा है कि जब से बिहार में राजनीति समीकरण बदला है तब से जंगल राज बढ़ा है, इस तरह की घटनाएं हो रही है और अब बेगूसराय की घटना कई सवाल लेकर आई है। उन सवालों का जवाब जाहिर तौर पर बात है नीतीश कुमार को देना है, तेजस्वी यादव को देना है, बिहार पुलिस को देना है। देखना है कि सबसे पहले कौन सामने आता है, इन सवालों के जवाब देता है। गुनहगार पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे, क्या मकसद था, ये तमाम सवाल है। मुख्यमंत्री बिहार के, उप मुख्यमंत्री बिहार के या फिर पुलिस का प्रशासन, कौन इन सवालों के जवाब देता है? विपक्ष भी जानना चाहता है, बिहार की जनता भी जानना चाहती है, देश भी जानना चाहता है कि कौन आगे आएगा, कौन ये सवालों के जवाब देगा। बिहार में कब तक ये जंगल राज चलेगा? बिहार के लोग डरे सहमे हैं,
जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने बशर्ते उस जिले को सील कर दिया है, इलाके को सील कर दिया है, चप्पे चप्पे पे छापेमारी हो रही है। देखना है कि कब बिहार पुलिस के हाथ में कामयाबी होती है, कब बिहार पुलिस बताती है। पूरे जिले को सील कर दिया गया, चप्पे चप्पे पर छापेमारी की जा रही है और आप बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर के आसपास का ये दायरा जहां लगातार फायरिंग तमाम दूसरी जगहों पर होती रही। लेकिन विनय सवाल ये कि क्या इस 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं भी पुलिस प्रशासन के जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो एक्टिव नहीं थे? क्या किसी को इस बात की कोई भनक नहीं लगी? हालांकि एक जो नेता प्रतिपक्ष उनको हमने कहते हुए सुना, उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई तो उन्होंने इस खबर को ही झूठा बता दिया। देखिए 30 किलोमीटर का दायरा कोई छोटा दायरा नहीं है और ऐसे में फायरिंग हो रही है तो बिहार पुलिस को ये समझ लेना चाहिए कि किसी तरह की कोई बड़ी घटना है। जिस तरह से अब ये भी सवाल है कि इस 30 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई थाना चौकी नहीं पड़ा, क्या कोई पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं पड़ी, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी कहाँ थी जो लगातार पेट्रोलिंग करती है, आम लोगों से सवाल जवाब करती है, लेकिन इन बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। बिहार पुलिस को ये भी, जैसे कि अभी हमने सुना कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बिहार पुलिस को जानकारी दी गई लेकिन उन्होंने इसको मजाक में लिया। ये मजाक कितना भारी पड़ता है पूरे बिहार को लेकर, ये भी पुलिस को बताना होगा, नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि जब जानकारी दी गई तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों इंतजार करते रहे। अब जो लगातार बिहार पुलिस की कवायद शुरू हुई है उन अपराधियों को ढूंढने की, देखना है कि कब तक अपराधी पकड़ में आते हैं, क्योंकि अभी तक बिहार जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की भी है और जिम्मेदारी बिहार सरकार की भी, और जवाब देना भी होगा क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, बावजूद इसके कोई भी अभी तक इस पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। विनय, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा मेरे साथ। तो लगातार एक के बाद एक अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को जंगलराज बताते हुए पलटवार किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी, माइक थोड़ा नीचे करना लो सब लोग, मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहाँ से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज। तो बेगूसराय की हम बात कर रखे हैं। बिहार के बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अब चाहे इसे राजनीति कह लें या फिर विपक्ष को मिला हुआ मुद्दा, लेकिन बात तो सच है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कब होगा, इस तरह की घटनाओं पर विराम कब लगेगा, ये सवाल उठता है। और ये इतनी बड़ी घटना हो गई और ये तो गनीमत रही कि जिन लोगों को भी गोलियां लगी हैं वो घायल हुए हैं और अभी अस्पताल में भर्ती किए गए, लेकिन अगर सबकी जान इसमें चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल उठता है। विनय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखिए सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की है जो कि कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब उसी में ही खराबी हो तो कैसे माने कि राज्य में जनता सुरक्षित है, जिसकी एक वानगी बेगूसराय में हमें देखने को मिली है इस घटना के बाद। इस घटना के बाद बिहार के जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल तो है ही, साथ ही साथ अब जो बिहार के व्यापारी हैं उनको इस बात का खौफ है कि जब जंगल राज लौटा है तो कहीं रंगदारी ना शुरू हो जाए, कहीं किडनैपिंग ना शुरू हो जाए, कहीं छीना छपटी ना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों में बिहार में अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, बिहार पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, अपराध को रोकने में बिहार पुलिस सक्षम नहीं दिखाई दे रही है, पंगु दिखाई दे रही है। तो बिहार के लोगों में हर वर्ग में, चाहे व्यापारी हों, चाहे छात्र हों, चाहे महिलाएं हों, सबके मन में अब खौफ है कि अब कैसे वो जिएंगे, कैसे उनका जीवन यहाँ बिहार में कटेगा। अब जंगल राज अगर आया है तो इस जंगल राज को कौन शांत करेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। अब देखना है कि कब तक बिहार पुलिस, जो जनता सवाल कर रही है उसके जवाब देती है। बिहार पुलिस को अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज जरूर है बिहार पुलिस के पास जिसमें दिख रहा है कि दो लोग बाइक पर सवार हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है।
लगातार बिहार पुलिस अब पूरे रास्ते में जिस हाईवे से ये गुजरे हैं उस हाईवे पे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पेट्रोल पंप जो है रास्ते में उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या कोई इस तरह के व्यक्ति पेट्रोल भरवाने आए हैं, कहां से ये लोग आए हैं, उस रूट को भी खंगाल रही है। क्या कहीं रुके थे ये लोग, इस बात की जानकारी ले रही है बिहार पुलिस। तमाम जो हाईवे हैं, तमाम जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं जहां पे इन्होंने फायरिंग की, उनसे भी पूछा जा रहा है कि क्या कभी पहले इन लोगों को देखा गया है, क्या इनके बारे में कोई जानता है। ये तमाम पूछताछ बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। अभी देखना होगा कि कब तक बिहार पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है। बिल्कुल। और विनय देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है, सवाल इस घटना के बाद ये भी उठ रहा है विनय कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की पूरी मंशा कहीं ना कहीं दहशत फैलाना है, माहौल को खराब करना है, जिसके लिए जो है किसे जिम्मेदार समझा जाए। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रखे हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। लोगों की सुरक्षा, लोग कैसे सुरक्षित हैं वो कैसे मान लें इस घटना के बाद भी, ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है विनय क्योंकि अगर इसी तरह की घटनाएं होती रही तो लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जवाब सरकार को ही देना है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अधीन आता है। पुलिस, बिहार पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है। वहां के जो गृह मंत्री हैं उनको जवाब देना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि क्या बिहार में बिहार की जनता सुरक्षित है या नहीं। बिहार पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। जो कोई ना कोई बिहार पुलिस चाह रही है कि ऐसा क्लू मिल जाए जिससे किस गुत्थी को सुलझाया जाए कि आखिरकार ये दोनों कौन है, क्या मकसद है, क्या ये लोग सनकी हैं या फिर कोई और बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इनका मकसद सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करना था या कोई और मकसद भी ये लोग लेकर आए थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस हथियार से ये फायरिंग कर रहे हैं वो हथियार कहां से आया, क्या ये इंपॉर्टेंट हथियार है। अगर ये इंपॉर्टेंट हथियार है, विदेशी हथियार है, तो ये फिर बिहार में कहां से आया, कौन लेकर आया, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं बिहार पुलिस के पास। हालांकि अभी कोई जवाब नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस लगातार कोशिश करने में जरूर जुटी है कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो रास्ता, जो गुत्थी है वो सुलझेगी। लेकिन सारी बात बिल्कुल विनय, इंतजार एक इसी जगह का आ है कि जाती कभी गुत्थी सुलझेगी। सवाल के जवाब भी देने होंगे पुलिस प्रशासन को भी, सरकार को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब इस पूरे मामले पर एक सीसीटीवी फुटेज फिलहाल हाथ लगा है और इसी के साथ आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है देखना होगा। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। तो बात लगातार बिहार के बेगूसराय की हो रही है जहां पर दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है और उसके बाद से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि गुंडा राज हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और बात जनता की सुरक्षा की है।